बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की ये वीडियो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुख्तसर कुन दास्तान और इनके पुरखुलूस दुआ को पेश करती है, जो मुसीबत के वक्त उम्मीद और इस्तकामत के मौज़ूआत को उजागर करती है। हम बयान कर रहे हैं कि किस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अटल ईमान और ज़रूरत के वक्त अल्लाह की तरफ रजू किया और उसकी अहमियत को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो देखें। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। जैसे कि हम इनकी कहानी, इसके हासिल होने वाले लाजवाब असबाब को बयान कर रहे हैं। तो बहनों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अन-निसा आयत नंबर 38 से 40 में फरमाया, आयत नंबर 38 सूरह अल-इमरान, वही ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी, अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब इस जगह अल्लाह ताला की करम नवाजी देखी तो वहीं यानी बैतुल मुक़द्दस की महराब में दरवाजा बंद करके पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगी। इस आयत से चंद चीजें मालूम हुई। नंबर 1, जिस जगह रहमत अल्लाह का नज़ूर हुआ हो वहां दुआ मांगनी चाहिए। जैसे मकाम हजरत इब्न मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गैब से रिज़्क़ मिलता था, वहीं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। इसी वजह से खाना काबा और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस और मज़ारात औलिया पर दुआ मांगने में ज्यादा फायदा है कि ये मकामात रहमत अल्लाह की बारिश बरसने के हैं। नंबर 2, उलमा कराम ने इस जगह को मकबूलियत के मकामात से शुमार किया है जहाँ किसी की दुआ कबूल हुई, लिहाजा जहाँ औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हो या जहाँ वो रह रहे हों वहाँ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि औलिया रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं और इनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो जहाँ वो रह रहे होंगे वहाँ दुआएं जरूर कबूल होंगी। तो दोस्तों, नंबर 3 में है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगी। मालूम हुआ कि सिर्फ औलाद की दुआ नहीं करनी चाहिए कि कम औलाद तो जबरदस्त आजमाइश भी बन सकती है, लिहाजा पाकीज़ा किरदार और अमल वाली औलाद की दुआ करनी चाहिए ताकि इससे दुनिया और आखिरत का सुख मिले। आयत नंबर 39 सूरह अल-इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तो फरिश्तों ने इसे पुकार कर कहा जब वो अपनी नमाज की जगह खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि बेशक अल्लाह आपको यही आके खुशखबरी देता है कि अल्लाह की तरफ से एक कलमा की तस्दीक करेगा और वो सरदार होगा और हमेशा औरतों से बचने वाला और सालीन से एक नबी होगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े आलम थे। बरगाह इलाही में कुर्बानियां आप अलैहिस्सलाम ही पेश किया करते थे और मस्जिद शरीफ में आप अलैहिस्सलाम की इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। जिस वक्त महराब में आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे और बहर आदमी दाखिले की इजाजत का इंतजार कर रहे थे, दरवाजा बंद था। अचानक आप अलैहिस्सलाम ने एक सफेद पोश जवान को देखा जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को फर्जंद की बशारत दी जो यहाँ बयान फरमाई गई है। यह गैब की खबर हजरत जिब्राइल और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों को मालूम हो गई। आप अलैहिस्सलाम को बिशारत मिली कि आप अलैहिस्सलाम को ऐसा बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम यहिया होगा और वो अल्लाह ताला के कलमा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमा अल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें कलमा कुन फरमाकर बगैर बाप के पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इस्लाम पर सबसे पहले ईमान लाए और इनकी तस्दीक करने वाला हजरत यहिया अलैहिस्सलाम हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बड़े थे। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिली तो इन्हें अपने हामला होने पर मुतला किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी हामला हूँ। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम ने की वालिदा ने कहा, ऐ मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे यूं लगता है कि मेरे पेट का बच्चा तुम्हारे पेट के बच्चे को सजदा करता है। आयत मुबारक में हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के 4 औसाफ बयान फरमाए हैं। नंबर 1, तस्दीक करने वाला, इसका बयान ऊपर गुजरा। नंबर 2,
سید اس رائس کو کہتے ہیں جو مخدوم مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ نمبر 3، عورتوں سے بچنے والا شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ نمبر 4، سوالین میں سے ایک نبی۔ 40 نمبر آیت سورہ ال عمران، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی باج ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کی، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی باج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ